अपने जान को ना परवाह करते हुए हम आने वाला पीढ़ी के लिए जो लड़ाई लड़े उसको फिर लड़ना होगा। चारों तरफ हमारे जल जंगल जमीनों को लूटा जा रहा है। इतना अन्याय और अत्याचार हमारे साथ हो रहा है कि उसको अभी शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। पुनः एक बार उलगुलान की आवश्यकता है और एक बार उलगुलान होगा। जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है, उनकी जमीनें लूटी जा रही है, उनका सब कुछ लूटा जा रहा है, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा सब तबाह किया जा रहा है। जय झारखंड, जय झारखंड, बिरसा मुंडा मर रहे, बिरसा मुंडा मर रहे, बिरसा मुंडा मर रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर आदिवासी समाज के कई अगुआ यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए पहुँचे हुए हैं। अभी उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के महानायक, जिनको इस पूरे भारतवर्ष में भगवान का दर्जा मिला है, आज पूरा भारत भगवान के तौर पर इनकी पूजा करते हैं। इनके पुण्यतिथि पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनके क्या विचार है। अभी हमारे साथ अजय कच्छप है, आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष। आज इनकी पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पर क्या कुछ कहेंगे आप? आज 123 पुण्यतिथि है। सबसे पहले हम लोग का वंशज वीर बिरसा मुंडा को नमन करते हैं। आज इन्होंने जो हम लोग को अपने लड़ाई करके, अपना बलिदान करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जो हम लोग को रखे हैं, आज पूरा विश्व इसको भगवान के रूप में मानता है। और हम लोग आज संकल्प लेने की ज़रूरत है कि वीर बिरसा मुंडा के विचारों पर यहाँ के आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी हो, उसके विचारों पर चलना चाहिए, उसके बताए राह पर चलना चाहिए। और इन्होंने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई करते हुए, अपनी संवैधानिक रक्षा करते हुए, अपने अधिकार को बचाने के लिए इन्होंने अपने कुर्बानी दिया। हम लोग आज बिरसा मुंडा के आज पुण्यतिथि पर हम कहना चाहते हैं कि फिर से एक बिरसा मुंडा उलगुलान हो, घर घर तीर हो और आदिवासी घर घर संविधान हो का बुक रखना चाहिए। यही संकल्प आज हम लोग आदिवासी सेना की ओर से हम लोग अपील करते हैं। जिस जल जंगल की लड़ाई के लिए भगवान बिरसा मुंडा जाने जाते थे, आज उनका जल जंगल जमीन इस झारखंड में कहीं से भी संरक्षित सुरक्षित दिखाई नहीं देता है। देखिए, बिरसा मुंडा का एक उलगुलान होना चाहिए। और बिरसा जिन्होंने अपने जान को ना परवाह करते हुए हम आने वाला पीढ़ी के लिए जो लड़ाई लड़े उसको फिर लड़ना होगा। और जहाँ तक है, यहाँ पर सिर्फ कोई भी सरकार हो, यहाँ खाली बिरसा मुंडा के नाम पर खाना पूर्ति हो रहा है। बिरसा मुंडा आज इतना बड़े ये हैं, आज पूरा आज इसका वंशज को सही रूप से जो ओलिहतुम है, ये सब चीज़ भी इन लोग को उपलब्ध नहीं हो रहा है। और यही है, आज संकल्प लेने का ज़रूरत है यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के नौजवानों को, और इसके विचारधारा पर चलने की ज़रूरत है। और इसके जो कुर्बानी है वो व्यर्थ ना जाए, उस संकल्प लेने की ज़रूरत है। क्या कहिएगा, माल्यार्पण करने आए हैं, लेकिन जिस जल जंगल की बात, जमीन की बात भगवान बिरसा मुंडा करते थे, आज चरम पर है झारखंड में। मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड में आज जो आदिवासियों की जो दुर्दशा और इसकी वास्तविक स्थिति से जो त्रस्त है हमारे आदिवासी समाज, हमें लगता है कि पूरे आदिवासी समाज में एक बार फिर जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है। और हमारे वंशज जो आज नहीं रहे दुनिया में, चाहे वीर बिरसा मुंडा जिसको हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं, हमें एक संकल्प लेना होगा। और युवा पीढ़ी आज के जो है हमारे आदिवासी समाज में, वो बिरसा मुंडा के
अनुयायी और बिरसा मुंडा के जो रूपरेखा और जो उनकी नीति और जो उनकी उल्लंघन करने की जो क्षमता थी, वैसे क्षमताओं को संकल्प लेने की आवश्यकता है और अपने आप में ग्रहण करने की आवश्यकता है। और कई सामाजिक अगुवा हैं हमारे पास। जब भगवान बिरसा मुंडा 1900 के सदी में 1875 के बाद जब ये लड़ाई शुरू किए, उस वक्त के यहाँ के जो आदिवासी कम्युनिटी समुदाय हुआ करता था, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। झारखंड में वर्तमान में आदिवासी मुखिया हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। क्या इस वक्त में भगवान बिरसा मुंडा के जो आदिवासी जो वंशज हैं, क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये जो सवाल है आपका, यह सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है। क्योंकि गंभीर इसलिए क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम आदिवासियों जो चीज़ें हो रही है हमारे साथ में, वह उन चीज़ों को अगर एक बार देखते हैं हम, तो ये कतई कहने का दिल नहीं करता कि हम सुरक्षित हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो चारों तरफ हमारे जल जंगल ज़मीनों को लूटा जा रहा है। इतना अन्याय और अत्याचार हमारे साथ हो रहा है कि उसको अभी शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। ये अलग बात है कि आज हमारे राज्य के जो मुखिया हैं ये आदिवासी है। तो आदिवासी मुखिया होते हुए हमारे साथ जो ज़मीनों को जिस प्रकार से जो धड़ल्ले से लूटने का काम हो रहा है, इससे कतई नहीं कह सकता कोई भी आदिवासी कि हम सुरक्षित हैं। और जैसा कि उस समय भगवान बिरसा मुंडा के समय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आदिवासी जरूर कहीं ना कहीं भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वो जरूर सुरक्षित थे, तभी तो जाकर के ये CNT एक्ट मिला। अन्यथा हम आदिवासियों को CNT एक्ट कभी नहीं मिलता। अंग्रेजी हुकूमत में जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो हमें आज़ादी की लड़ाई, हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई में जो हमें जो मिला, जो हक और अधिकार जो मिला, वो आज हमें आज़ाद भारत में, आज हमें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमें वो चीज़, हमारी अधिकार हमें मिलती नहीं दिखाई दे रही। हालांकि देखा जाए तो संविधान में निहित हमारे बहुत सारे प्रावधान है जो हम आदिवासी मूलवासियों के लिए मिली जरूर, लेकिन उसको सही तरीके से कभी भी लागू करने का काम। तो क्या फिर बिरसा का उलगुलान झारखंड में देखने को मिला? एकदम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में पुनः एक बार उलगुलान की आवश्यकता है और एक बार उलगुलान होगा। जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं, बेसिकली कहा जाए तो उनके साथ उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनकी जमीनें लूटी जा रही है, उनका सब कुछ लूटा जा रहा है, परंपरा, संस्कृति, वेशभूषा, भाषा सब तबाह किया जा रहा है। तो एक बार फिर पुनः उलगुलान होगा और ऐसा उलगुलान होगा कि फिर इतिहास रचेगी फिर आदिवासी। बिरसा मुंडा के वंशज एक आदिवासी मुखिया के नेतृत्व में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आप भी आदिवासी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि अभी झारखंड बने हुए 22 से 23 साल हो गया। हाँ। तो आज हम लोग जो बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मना रहे हैं, तो शहादत के बदौलत ही हमें CNT एक्ट या ST एक्ट मिला है ना। अभी जो आप बात कर रहे थे, जल जंगल जमीन की लूटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो नीति है उस तरीके से संरक्षण नहीं कर पा रहा है। एक तो बना हुआ है लेकिन सरकार जो है संरक्षित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आज बिरसा मुंडा का वंशज भी हम लोग हैं और कहते हैं कि आज हमारा जल जंगल लूटा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए, हम लोग को जो है विस्थापित के नाम से, चाहे स्मार्ट सिटी के नाम से, फैक्ट्री के नाम से विस्थापित कर दिया जा रहा है और हम लोग को न्याय भी नहीं मिल रहा है। अभी आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले जो हम लोग पर्यावरण दिवस मनाए, बहुत सारे हजारों पेड़ जो है विकास के नाम से काट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। नीति तो बहुत सारा बना हुआ है लेकिन उसको जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है सरकार। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बहुत जल्द झारखंड में एक बार फिर से बिरसा का उलगुलान देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस राज्य में इस वक्त में जो आदिवासी समुदाय, खास करके मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस राज्य में आदिवासी एक वक्त में बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो आदिवासी अब धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं। इसका पीछे का कारण ये है कि सबसे पहले इन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। कई ऐसे समुदाय, कई ऐसा समाज, कई ऐसा धर्म है जो इन लोगों को बरगला करके, दिग्भ्रमित करके कई समाजों में जो है सो धर्मांतरण कर रहा है। दूसरी यह भी बात है कि इन लोगों को विकास के नाम पर इन लोगों से ज़मीनें अधिग्रहण की जा रही, भूमि अधिग्रहण की जा रही है, लेकिन बदले में मिल क्या रहा है? 2 डिसमिल 3 डिसमिल ज़मीन मिल रहा है। वो कहाँ मिल रहा है? जंगलों में मिल रहा है। तो ऐसे कई परिवार, लाखों परिवार ऐसे हैं जो इस राज्य को छोड़ करके कई दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तीसरी बात कि जो भूमाफिया इस राज्य में जो चरम पर है,
जिनकी सिलसिला इस राज्य में चरम पर है, वो भूमाफिया के लोग अब गलत तरीके से अब नया एक पैटर्न लेकर के आए हैं कि अगर कोई जमीन का मालिक अपनी जमीन की रक्षा के लिए वो कोर्ट कचहरी थाना अगर जाता है तो उसको सरकारी बाबुओं को मिली भगत से वैसे परिवारों को नावल्द कर दो, नावल्द कर देने के बाद सारा खेला ये जो है वो खत्म हो जाता है। अब ये नया तरीका जमीन के खेला में जो है सामने निकल करके आया है और इसी को लेकर के आज जितने भी सामाजिक अगुवा यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए पहुँचे हुए उन लोगों का एक ही कहना था कि एक बार फिर इस भगवान बिरसा मुंडा के धरती में उन्हीं के तर्ज पर उन्हीं की तरह एक गुलगुलान होगा और फिर से हम लोग उस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेंगे और हम लोगों को हथियार उठाने पर अब लोग मजबूर कर रहे हैं, हथियार उठाएंगे। भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आदिवासी समुदाय के अंदर जो आक्रोश दिखने के लिए मिल रहा है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि झारखंड में फिर से एक बार बिरसा का गुलाम देखने के लिए मिलेगा।